ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्म ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। पिछले शनिवार को छांदोग्य उपनिषद का पहला अध्याय हम लोगों का पूरा हो गया था। छोटा ही क्लास लिया था क्योंकि आखिरी के 2 खंड थे और हम लोगों ने एक बात मार्क की, आखिरी के जो 2 या 2-4 खंड वो सांवेदीय कर्मकांड का ही भाग है और आज के हमारे जीवन से कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा था कल से, ऐसे ही तो पढ़ दिए थे 2 खंड। तो शुरू से कर्मांग उपासना तो है पर वो ओंकार का बताते हुए, ओंकार का महत्व बताते हुए चल रहे थे हम सब जगह। परंतु आखिर के कुछ खंड ऐसे थे कि ओंकार के बारे में नहीं बता रहे। वो कह रहे हैं कि ओंकार जब बताए तो सामवेद के जो प्रस्तोता और प्रत्यार्था इनके बारे में भी बताना चाहिए, वो बातें चल रही थी। ओंकार से उसका संबंध नहीं था डायरेक्टली। बोल दिया था आचार्य ने कि जब ओम के बारे में इतना बताया है तो सामवेद का जो कर्म होता है यज्ञ वगैरह उसमें जो आगे पीछे होता है उनके बारे में भी बता देना चाहिए, ऐसा प्रसंग चल रहा था। और उसका आज के हमारे जीवन से किसी प्रकार का कोई संबंध हमको नहीं मिल रहा था। उसी प्रकार जब हम दूसरे अध्याय में आते हैं तो पहले 22 खंड इसी तरह के हैं, वो सामवेदीय कर्मकांड के भाग हैं सारे और उससे आज के जीवन में कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा। तो इसलिए उनको हम नहीं पढ़ेंगे। ऐसा जरूरत नहीं कि हम पूरा ही पढ़ें, सिलेक्टेड नहीं पढ़ रहे, क्रम से पढ़ रहे हैं, पूरा पढ़ रहे हैं। परंतु जिनका बिल्कुल कनेक्शन नहीं हमारे आज के जीवन से, जो केवल सामवेदीय कर्मकांड के भाग हैं, उनको नहीं पढ़ेंगे। तो इसलिए अब आप दूसरे अध्याय का 23वां खंड पढ़िए, 23 खंड। आप सब लोग श्रोता लोग सुन लीजिए जो पुस्तक लेके बैठे हैं कि दूसरे अध्याय में 22 खंड हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, वो सामवेदीय कर्मकांड के भाग हैं और 23वां जो खंड है वो फिर से ओम उपासना आ गई है और वहां हम आएंगे अभी। तो दूसरा अध्याय खंड 23 23 पहले मंत्र पढ़ लो, फिर आचार्य कनेक्शन बताएंगे हमको पूरा। मंत्र पढ़ लेते हैं। त्रयो धर्म स्कंधा यज्ञो अध्ययनम दानम इति प्रथमः तप एव द्वितीयो ब्रह्मचारी आचार्य कुलवासी तृतीयो अत्यंतम आत्मानम आचार्य कुले अवसादयन् सर्वे एते पुण्यलोका भवन्ति ब्रह्म संस्थो अमृतत्वमेति। क्लियर 2 भाग करके बता रहे, क्लियर 2 भाग करके। गीता में इस बात को स्पष्ट किया है, यहाँ बहुत स्पष्ट होता है। धर्म 2 किस्म का होता है, एक पुण्य कारक धर्म, एक मोक्ष कारक धर्म। गीता में भगवान ने बोला है ना, स्वल्पमपि अस्य धर्म से, मैं जो तुम्हें धर्म सिखा रहा हूं
त्रैगुण्य विषय वेद निस्त्रय गुण्य बहुत। तो भगवान ने कई जगह भेद करके बताया है। इसी तरह से ये देखो, धर्म के 3 स्कंद हैं। स्कंद माने भाग। जो पहले 3 शब्द पढ़े ये 3 नहीं है, इन तीनों को बागुला है प्रथम, ये पहला खंड। धर्म का पहला भाग क्या है? यज्ञ, अध्ययन, दान। अब यहाँ यज्ञ का स्पष्ट उल्लेख होने के कारण ये गृहस्थ का धर्म है। ब्रह्मचारी यज्ञ नहीं करते, सन्यासी यज्ञ नहीं करते, वानप्रस्थी भी नहीं करते, वो तो मानसिक उपासना करते। तो धर्म का पहला माने ऐसे ब्रह्मचर्य गृहस्थ ऐसे मत गिनो। धर्म की दृष्टि से पुण्यकारक धर्म है, ये बाद में बता रहे हो। धर्म के 3 पार्ट्स हैं, यज्ञ, अध्ययन और दान। ये पहला पार्ट है। तप दूसरा पार्ट है। अब ये तप एक तो वानप्रस्थ में हो सकता है। दंडी स्वामी मैंने समझाए थे ना एक बार, नहीं मालूम, बताऊंगा दोबारा। देखो, आश्रम सन्यासी तुमने देखे नहीं क्या? मैंने बताया था 2-3 बार, याद है? ऋषिकेश में अपनी कुटिया के पीछे दंडी स्वामी का आश्रम, और इनके बहुत कड़े नियम रहते। ब्राह्मण के घर से भिक्षा लेनी है और वो दंड नीचे नहीं रखना है, बहुत नियम कड़े रहते। उनको देख करके हमारे कोई सन्यासी, वो देखो कितने कड़क नियम है उनके। अरे मैंने कहा कि उनके वैराग्य नहीं है इसलिए नियम है। हम लोग परमहंस सन्यासी कहलाते हैं, हम नियमों से परे, यही हमारा नियम है। कोई नियम नहीं, सामाजिक इस प्रकार का आचरण का, यही हमारा नियम। तो वो एक आश्रम होता है। अच्छा, श्वेताश्वतर हम लोगों ने पढ़ी थी, उसमें बताया था वर्णाश्रम व्यवस्था में 4 आश्रम, उसका नहीं, ये समझ लेना आवश्यक है। अब हम लोग परम सन्यासी कहलाते तो हैं। जब संन्यास दीक्षा होती है मिशन में, तो दंडा हमको भी मिलता है। कहीं जाते हम गंगा नहाने, और वहां एक मंत्र पढ़ करके, हे गंगे तू हमारा दंड संभाल करके गंगा में विसर्जित कर, फिर हम अपना दंडा ले लेते। यानी जो दंड है, अभी आचार्य के हाथ में दंड कैसे पकड़ते हैं भगवान नहीं जानते। शंकराचार्य उनके चारों शिष्य दंडा पकड़ के बैठे, ये मैं नहीं समझ पाया। वो तो परमहंस परिव्राजक थे सारे। जो वैकल्पिक आश्रम व्यवस्था हमारे यहाँ थी, यानी तो मुझे वही दोबारा बताना पड़ेगा। देखो, ब्राह्मणों की बातें चल रही है, ऐसे लागू तो त्रैवर्णिकों को होती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को। और अब तो हम मानते ही नहीं बिल्कुल, पर वैदिक बता रहा हूं मैं कि ब्राह्मण का बच्चा 5 साल का हुआ तो आश्रम वाले गुरुजी घर पे आएंगे, और पिता अपनी गोद में बिठा करके उनके प्रेजेंस में गायत्री मंत्र बच्चे को सुनाएगा, और तब वो उसको ले जाएंगे अपने गुरुकुल में। उपनयन का ही अर्थ होता है ले जाना, ले जाएंगे। फिर वहां पर वो एक्सपेक्टेड जो है 25 साल की उम्र तक पढ़ेगा, 20 साल तक पढ़ेगा। अब उसके बाद एक समावर्तन संस्कार होगा, समझिए। यानी कुछ नियम डिले कर दिए जाएंगे, गायत्री कंटिन्यू, और तुम जाके शादी करो। हम लोगों ने तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षा वाले में अंतिम अनुवाद जो पढ़ा था ना, धर्मम चर और वो प्रजातंतु मां व्यवच्छेदसी, अब वो धर्म में पक्का हो गया है। और ऐसे पक्का होकर के अपनी इच्छाओं के कारण शादी की उसने। अब उसमें स्ट्रगल होता है,
यानी धर्म पथ पर चलते हुए गृहस्थ का धर्म आचरण करना आसान नहीं है। और आसान नहीं है इसलिए धर्म छोड़ना नहीं है। उसमें संघर्ष होकर मनुष्य का विकास होता है। अब उम्र की दृष्टि से 50 कहते हैं लोग, उसके शास्त्र में अलग अलग नियम है। यानी बेटी की शादी कर दी, बेटे को बेटा हुआ, पोते का मुंह देखो और जंगल में चले जाओ, ये एक प्रकार से नियम बताया जाता है। तो एज लिमिट से पकड़ो तो 50 साल, पर इस तरह की घटना के बाद चले जाओ। अब ये होता है वानप्रस्थाश्रम। उसमें पति और पत्नी एक साथ रहते, फिजिकल संबंध खत्म हो जाना चाहिए तब तक, और मेंटल उलझन उलझन माने रिलेशनशिप बहुत बढ़ जाती है तब। तो दोनों मिलकर के धर्म साधना करो जंगल में। महाभारत में उदाहरण देखते हैं। अब धृतराष्ट्र तो अपना छोड़ ही नहीं रहते, पर जब पांडव लोग राजा बन गए, युधिष्ठिर, तो वो तो आराम से रखने को तैयार थे, पर बोले नहीं अब हम वन में जाएंगे। और तब कुंती, उसके हस्बैंड तो पहले मर चुके हैं, वो बेटों के लेके इतना स्ट्रगल कर रही है बुरी तरह से। अब बेटे राजा हो गए ना, अब आराम से रहो ना राजमाता करके, नहीं तो बोली मैं भी अब इन लोगों के साथ वन में जाती हूँ। अब वन में अब चित्र जो टीवी सीरियल वगैरह में देखा, बड़ा यज्ञ कर रहे, ये वानप्रस्थी का नियम ही नहीं है। वानप्रस्थी की मानसिक पूजा है। अब साल से मान लो 100 साल की आयु मान करके और 25 साल रहे। अब कोई कोई कहता है वापिस वाइफ वापिस आ गई बच्चे के पास, वो ठीक नहीं लग रहा है, परंतु अब हस्बैंड और वाइफ एक साथ नहीं रहेंगे। अब उनका उतना विकास हो गया, एक्सपेक्टेड है। अब संन्यास लिखे और आखिर 25 साल सन्यासी जबरदस्ती ब्राह्मणों के लिए, दे मस्ट टेक। अब वहां पर वैराग्य तो इतना डेवलप नहीं हुआ है, इसलिए नियम है ये। वर्णाश्रम जो व्यवस्था है, ये आश्रम व्यवस्था इस तरह से है कि उनको कड़े नियमों में बांधा गया है। अब वैकल्पिक व्यवस्था है कि तुम ब्रह्मचारी हो, जैसे आज लोग हम लोग देखते हैं, ब्रह्मचारी हो वैराग्य हो गया तो तुम शादी करते ही नहीं। ये जाबाल उपनिषद में ये डिटेल किए हुए पूरे। यद हरे व विरजे तद हरे व प्रव्रजे। जिस क्षण मन में वैराग्य हो गया तुम चले जाओ, गृही व वनिवा, चाहे तब तुम गृहस्थ हो या वानप्रस्थ हो। इतने इतने साल वगैरह नहीं हुए, परंतु वैराग्य हो गया मन में तो घर छोड़ के चले। प्रव्रजे माने सन्यासी तो घूमते ही रहते ना, ये वैकल्पिक नियम था। अब ये जो वानप्रस्थी लोग और दंडी सन्यासी, इसलिए उनको दंडी सन्यासी कहते, यानी नियमबद्ध जो सन्यास है, दंडा हाथ में रहेगा, नियम पालन करेंगे। ये दोनों जो है ना, कुछ फर्क है डेफिनेटली। गायत्री का त्याग हो जाता है सन्यास लेने पर, फिर वो परमहंस गायत्री वगैरह वगैरह जो भी गायत्री होगी, परंतु पूर्ण रूप से मानसिक तप उपासना ये कॉमन है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं? तपस्या कर रहे हैं। इसका नाम तपस्या है कि दिए हुए नियमों का पालन करो। स्थूल रूप में जो कर्म है वो छूट चुका होना चाहिए या छोड़ दो। स्थूल रूप में कर्म ये गृहस्थ का काम। अब स्थूल रूप में कर्म छोड़ दिया, ये तप है। यज्ञो अध्ययनम दानम इति प्रथम।
क्योंकि यज्ञ का उल्लेख है और अध्ययन तो तैतृपनिषद बोला है, अध्ययन को भी छोड़ना नहीं है गृहस्थ ने। और दान भी गृहस्थ का ही लक्षण है। ब्रह्मचारी क्या दान करेगा, वानप्रस्थ सन्यासी क्या दान करेगा? इसलिए धर्म का पहला भाग जो बताया ये एविडेंटली गृहस्थ का चिन्ह हो रहा है। यज्ञो दानम तपा, यज्ञो अध्ययनम दानमिति, तप एवं द्वितीय। तो ये जो द्वितीय है ये वानप्रस्थी के लिए या दंडी संन्यासी के लिए दिख रहा है ये। तो धर्म का दूसरा भाग है वानप्रस्थी या दंडी संन्यासी। अब तृतीय जो है ब्रह्मचारी, आचार्य के कुल में रहने वाला। अब ब्रह्मचारी के दो प्रकार हमारे शास्त्रों में, उपकुर्वाण कहते हैं और नैष्ठिक कहते हैं। मैंने सुना है उपकुर्वाण माने बाद में शादी करेगा वो, अभी ब्रह्मचारी, ये साधारण हो गया। और दूसरा नैष्ठिक ब्रह्मचारी, कितने ही आखड़ ऐसे हैं गेरुआ पहनते हैं हमें समझ में नहीं आएगा, वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, सन्यासी नहीं। एक जूनी अखाड़ा के अंतर्गत एक पंचाग्नि अखाड़ा, मेरा काफी संबंध आया जब मैं उधर गया था। तो ये लोग तो अमुक आनंद ब्रह्मचारी, सन्यास ही नहीं उनके। सन्यास लेना है तो उनको अपना अखाड़ा छोड़ के दूसरे अखाड़े में जाना पड़ेगा। तो ये तपस्या करते हैं ना। मैं तीसरा बता रहा था, तीसरा जो है आचार्य के घर में रह रहे हैं, हाँ? ब्रह्मचारी आचार्य कुलवासी, अत्यंतम आत्मानम आचार्य कुल अवसादयन, कठोर तपस्या में जीवन बिताते हैं आचार्य के घर में रह के ही। तो ये सारा लक्षण जो है ना नैष्ठिक ब्रह्मचारी का। क्योंकि ब्रह्मचारी तो धर्म सीख रहा है, साधारण जो ब्रह्मचारी पहला आश्रम, ये तो धर्म सीख रहा है। तो इसलिए धर्म के जो तीन भाग बताए, गृहस्थ, वानप्रस्थ प्लस दंडी सन्यासी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, जो आचार्य के घर में है और बहुत कड़े नियम बना करके रह रहे हैं, अपने को सुखा लिया है उसने। अत्यंतम आत्मानम आचार्य कुल अवसादयन, अवसादयन माने सुखा लिया है अपने को। मेरे सामने उदाहरण दूसरे है, भजन ऑन प्रिंसिपल अपने को सुखा रहे, इसलिए खैर। तो ये धर्म के तीन भाग हो गए कह रहे, परंतु ओंकार वाला जो है ना वो ब्रह्म पाएगा, ये नहीं पाएंगे, ऐसा भाग कर दिया। धर्म के तीन स्कंद है बोले, माने पुण्य कारक धर्म के तीन पार्ट्स। ब्रह्म संस्थन अमृतत्व में थी। अब ब्रह्म संस्थन माने अब तक की जो धारा चल रही है उसके अनुसार ओंकार उपासना, वो खाली ओंकार को लेकर रहता है। अब ये तो परमहंस सन्यासी हो गए ना, तो इसको अमृतत्व मिलेगा। अब ये सारा अपेक्षिक अमृतत्व है, मैंने ब्रह्मलोक मिलेगा इसको। ये है 23 अध्याय। यानी बीच में वो कर्म कांडात्मक जो उपासना है ना, पहले ये उसके बाद में ये ऐसा वैसा वैसा, वो 22 खंड तक चली और यहाँ पे भाग कर दिया। ठीक है, ये पार्ट है। अब आचार्य इसको देखो समझा रहे किस तरह से बिगिनिंग में, ओंकार से उपासना विद्यार्थम त्रयो धर्म स्कंदा इत्यादि आरभ्यते।
यानी अब जो भाग आ रहा है ये आचार्य करके ओंकार की उपासना दोबारा बतानी हमको। इसके लिए तीन अपोजिट, तीन धर्म के स्कंद बताए, एक कॉन्ट्रास्ट या बैकग्राउंड बताने के लिए, बताने तक ओंकार की उपासना। अब जो पहले बताई थी ओंकार की उपासना, मैंने यहाँ पर फल बता रहे हैं, उसको ब्रह्मलोक मिलेगा। अब आचार्य के इसका अर्थ ऐसा मत समझो कि उसको फल नहीं मिलेगा कुछ। पहले जो ओंकार की उपासना बताई वहां वहां फल बताते गए। तो इसलिए कह रहे नैव मंतव्यम साम अवयवभूतस्य एव उद्गीतादि लक्षणस्य ओंकारस्य उपासनात् फलम प्राप्यते इति। अच्छा, वहां जो है ना, सामवेद का अवयव रूप में ओंकार को बताया था ना, उद्गीत ओंकार, और उसके फल बताए थे। खाली उसी के फल होते हैं ऐसा मत समझो। पूरा मैंने खाली ओंकार में जीवन लगा दिया, उसके भी फल। किम तरी, क्या होगा? यद सर्वैरपि समुपासने कर्म विषय प्राप्यम, मैंने वहां पर ये फल नहीं थे कर्मांगो में, और बीच में जो समुपासना आई थी पूरी, सारे कर्म आए थे, उनको जो नहीं मिलेगा ऐसा फल इसको मिलता है। ओंकार उपासना जो विभिन्न पार्ट्स में विभिन्न प्रकार से की गई, उसका फल होगा। किंतु बीच में जो आया था ना, ये शाम के कर्मकांड के बाद, उनको नहीं मिलेगा। ऐसा आचार्य की स्पेशलिटी कि वेदों का ऐसा फ्लैट नहीं पड़ना है हमको कहीं भी। अधिकारी भेद समझना है, ये इसके लिए है, ये इसके लिए है। ईशोपनिषद में ईशावास्यमिदं सर्वम बोला, फिर बोला कुर्वन्ने वे कर्माणि। अब लोग मिला देते, ज्ञान भी करो कर्म भी करो। आचार्य कहते कि जो ज्ञान नहीं है, जो ज्ञान के लायक भी नहीं है, उनके लिए ये आ गया विवाह करके। और हमने उसी तरह से देखा था। फिर भी ज्ञान को मत बोलो, ये तीसरे मंत्र में बताए, और चौथे से फिर उठाए जो ज्ञान वाले, आठवें तक, और नवे से फिर वो कर्म वाले उठाए। ऐसा भाग कर करके आचार्य ने समझाया था। वैसे यहाँ पर समझा रहे हैं, इसलिए बीच का छोड़ दिया हमने। पहले जहां तक ओंकार की उपासना चल रही थी, वो भी फलदायक थी, और वो हम लोगों ने पढ़ी। और आखिरी के दो जिस दिन पढ़े या उससे थोड़े पहले भी, वो सारी खाली कर्मांग उपासना थी। और कर्मांग की डिटेल उसमें ज्यादा थे ना, पहले ये करना है, प्रस्ताव करना है, फिर ये करना है, वो करना है। उनसे जो फल नहीं मिलेगा, किसी प्रकार से कर्म से जो फल नहीं मिलेगा, वो फल अब बताएंगे खाली ओंकार उपासना से। यह सर्वैरपि समुपासना कर्म भी च है। मैंने सामवेद में वो उपासना भाग था ना, तो भ्रष्ट होता, मुक्त होता, उपासना भाग था। तो उपासना वाले सामवेद की, और कर्म करने वाले भी, उनको जो फल नहीं मिलेगा, कर्म विषय अप्राप्यम तत्फलम अमृतत्वम केवलाद ओंकार उपासना प्राप्यते। वो केवल ओंकार की ही जो उपासना करेंगे उनको मिलेगा। अब यहाँ जो एक जंप बचता है, मैंने परम सन्यासी तो गए, ओंकार की उपासना करो, कुछ नहीं करो। अब इसमें निर्गुण ब्रह्म की ओर जो जाएंगे वो छठे अध्याय में, इसलिए वो छठे अध्याय में, इसलिए वो अभी सगुण ब्रह्म के बारे में ही चलेगा, और ब्रह्म के बारे में चलेगा। और अमृतत्व में माने ब्रह्म लोक में जाएंगे,
रिलेटिव ये शब्द लगा लो पीछे, जब तक वो रियल आता नहीं तब तक। रियल परम सन्यासी की प्राप्ति वो तो छठे सातवें आठवें अध्याय में है, 5 अध्याय तक नहीं है। परंतु कर्मी या उपासना वाले तो देवलोक इधर उधर जाते, कितने प्रकार के लोग हैं, उनको जो फल नहीं मिलता ब्रह्मलोक प्राप्ति, वो ओंकार उपासना से मिलती है। ठीक है, रिलेटिवली हाईएस्ट, एब्सोल्युटली हाईएस्ट वो छठे अध्याय में है। ये कॉन्टेक्स्ट है इसका। केवलाद ओंकार उपासना प्राप्य थी। फर्क तो ये है ना, मैं को रख के और मैं को छोड़ करके, सगुण निर्गुण में यही फर्क है। तत्सूत्यर्थम साम प्रकरण तदुपन्यास। अब उसको अलग से दिखाना है हमको, उसका एफिकेसी अलग से दिखाना है, इसलिए ये सामवेद के ये माने 3 प्रकार के धर्म स्कंद ये उसके लिए लाए, कॉन्ट्रास्ट दिखा करके उसकी स्तुति करने। बड़े आचार्य ने कॉन्टेक्स्ट समझा दिया कि अब तो सामवेद के कर्मकांड की बात चल रही थी, कर्मकांड सामवेद के कर्मकांड अंतर्गत तो उपासना की बात चल रही थी। उसके पहले ओंकार उपासना का बताई थी, हम लोगों ने बहुत सीरियसली फॉलो की थी, और उसका फल मिलता है, महाफल बताते गए थे। परंतु जो केवल ओंकार उपासना में लगा हुआ है उसको फल मिलेगा, और बीच में जो उपासना वाले या यहाँ पर जो नहीं आए कर्मकांड वाले, उनको जो फल नहीं मिलता है ब्रह्मलोक प्राप्ति, वो इससे को मिलती है। अब इसकी स्पेशलिटी दिखाने के लिए उसका उल्लेख किया, ये कॉन्टेक्स्ट। त्रय त्रिसंख्या का धर्म से स्कंदा, त्रय माने 3 संख्या से धर्म के स्कंद, धर्म स्कंदा धर्म प्रविभाग, धर्म के भाग, धर्म के भाग माने धर्म आचरण करने वालों के भाग बोलो। कहते इतिहास यज्ञ अग्निहोत्रादि अध्ययन संयम से ऋगादेर अभ्यास, रेगुलरली अभ्यास का अर्थ होता है अध्ययन है, अध्ययन माने तो स्टडी है। उसमें बोला था स्वाध्याय प्रवचन प्रमोदित वृतम च स्वाध्याय, बच्चा भी होगा स्वाध्याय प्रवचन, नाती भी होगा स्वाध्याय प्रवचन, ये तेरे बोला तो पूरा, तो वो अध्ययन है यहाँ पर। ऋगादेर ऋग इत्यादि का अभ्यास। दानम बहिर्वेदी यथाशक्ति द्रव्य समविभागो भिक्षमाणे, बहिर्वेदी माने यज्ञ के समय दान देते, उसको दान नहीं कहेंगे, वो तो यज्ञ का भाग हो गया। यज्ञ के समय तो वो पुरोहित लोगों को दोगे, दूसरे भी ब्राह्मणों को बुलाओगे, उनको भी दोगे। उसको छोड़ करके खाली भिखारियों को या दूसरे लोगों को जो दान दिया जाता है वो दान है यहाँ पर। दानम बहिर्वेदी यथाशक्ति द्रव्य समविभागो, जितना तुमसे बनता है उतना दान देना ही चाहिए। ये नियम किस धर्म में सबसे कड़ा पालन हो रहा है आज भी मालूम है? धर्म बोलो, संप्रदाय बोलो, नहीं, सिख धर्म में सिखों के गुरुद्वारे इतने धनवान है, इतने संपन्न है, क्योंकि हर एक सिख को अपनी इनकम का 1/10 या कुछ मुकर्रर है उनका, वो गुरुद्वारे में देना ही पड़ेगा, ये नियम, और करते हैं आज भी। हिंदू मंदिरों में तो अपनी इच्छा से लोग देते हैं, वासना से, इच्छा से, भक्ति से भी देते हैं। परंतु गुरुद्वारा में उनके धर्म का नियम है, उनके धर्म का नियम है साधारण आदमी के लिए कि पैसा कमाना ही पड़ेगा तुमको, और कमा करके इतना भाग उसका, इतने % गुरुद्वारा में देना पड़ेगा। ऐसे चलता है, वो दान है यहाँ पर।
कह रहे हैं कि बहिर्वेदी यथाशक्ति यथाशक्ति द्रव्य समविभागो भिक्षमाणे पे, भिक्षमाणे पे मैंने जो भिखारी उनको जो मांग रहे हैं उनको, जो याचक बन के तुम्हारे पास आया है उसको देना है पैसे। ऋषिकेश में या उत्तराखंड में अब थोड़ी ट्रेडिशन कम ही होगी उनकी, पर ये देखने लायक चीज। जैसे कुछ पर्व होते हैं ना, मौनी अमावस्या, संक्रांति, अरे घर से चावल दाल लेके निकलते हैं, ढूंढते हैं कहाँ सन्यासियों के आश्रम में जा जा करके देते रहे। ये पर्व में दान देना पुण्यकारक है, ढूंढ ढूंढ के देते रहते हैं। तो भिक्षमाणे पे, भिक्षमाणे पे हमने तुम्हारे घर पे भिखारी आना चाहिए ऐसी जरूरत नहीं है। अच्छा, इस कॉन्टेक्स्ट में एक बात कर दो, भिक्षमाणे पे बोला इसलिए, ये सब भारत में चलता है ना, वेस्टर्न कंट्रीज में भीख मांगेगा जेल में डालेगा। भीख मांगना लीगली अलाउड ही नहीं है। पुअर मैन्स हाउसेस, मैंने जिनको जॉब वगैरह नहीं, उनके सरकार कुछ मैंने बिना काम के पैसे देगी। अभी भारत में भी शुरू हो गया बहुत सा, पर भारत में भीख मांगने पर बैन नहीं है। अरे तमिलनाडु में गए थे जन्म, छोड़ो फिर मेरी पर्सनल बात है। मैं भीख मांगने निकला, मैं तो फिर वो कहानी बड़ी लंबी, उसके छोड़ो। एक भक्त ने कंप्लेंट करके बेलूर मठ में लेटर लिख दिया कि तमिलनाडु में भीख नहीं चलती, ये सब भीख मांगने जाते। मैंने कहा हिंदुस्तान में है ना, क्या बात करते हो तुम? भीख मांगना हमारा धर्म है, तुम कौन मना कर रहे हो? ऑफकोर्स बेलूर मठ ने उसको कॉग्निसेंस नहीं लिया। मैंने ऐसा पागलपन कह रहा हूं। हिंदुस्तान में जब तक हम लोग हैं, सन्यासी का धर्म ही है भिक्षा मांगना। खैर, तो ये भिक्षमाणेभ्यो यथा ख्याति संविभागा इति एष प्रथमो धर्म स्कंधा। ये तीनों मिलकर के धर्म का पहला भाग हुआ। गृहस्थ समयत्वात् तन्निर्वर्तकेन गृहस्थेन निर्दिश्यते। इसमें गृहस्थ धर्म की बातें होने के कारण ये गृहस्थ का ही लक्षण है। आचार्य कह रहे ये यज्ञ वगैरह, इसमें गृहस्थ आश्रम से संबंध दिख रहा है, इसलिए पहला धर्म स्कंद ये गृहस्थ दिखा रहा है। प्रथम एक इत्यर्थो द्वितीय तृतीय श्रवणात् न आद्यार्थ। मैंने ऐसे आश्रम में पहला तो ब्रह्मचर्य पढ़ता है ना, तो आचार्य के उधर से प्रथम मत गिनो, दूसरा तीसरा भी गिना है, इसलिए एक दो तीन गिनो उसको, ऐसा नहीं पहला है ये ऐसा मत गिनो। फर्स्ट माने तीन बताएंगे, उसमें से फर्स्ट काउंटिंग किया हमने। ये पहला माने क्रम से पहला मत गिनो इसको, क्रम से पहला कंफ्यूज हो जाओगे, अरे ब्रह्मचारी कहाँ बोला, ये आचार्य यहाँ समझा रहे। प्रथम एक ही अर्थ, प्रथम माने वन ऑफ दी थ्री, ये अर्थ होगा। द्वितीय तृतीय श्रवण, क्योंकि दूसरा तीसरा भी बोलेंगे। न आद्यार्थ, बिगिनिंग के अर्थ में नहीं। मैं उसमें ऐसा कुछ संख्या न निकले, इसलिए आचार्य ने ये बोल दिया। तपय व द्वितीय, तप इति कृच्छ्र चांद्रायणादि तद्वांस तापसा परिव्राट तद्वांस तापसा
परिव्राट वा न ब्रह्म संस्थ आश्रम धर्म मात्र संस्थो ब्रह्म संस्थ से तो अमृतत्व श्रवण। ये सन्यासी मत मानो इसको, आचार्य कह रहे परिव्राट नहीं है ये, तप जो है परिव्राट अर्थ में मत मानो, उसको तो अलग से बताएंगे। आश्रम धर्म मात्र संस्थो, ये तो आश्रम धर्म जो होता है वो उसको लेकर के रहने वाला तपस्या है। परिव्राट वाली तपस्या इसमें मत गिनो, उसको तो अलग से बताएंगे। तो ये आश्रमों में जो तपस्या होती है वो तपस्या है। द्वितीय धर्मस्कंद, ये दूसरा धर्मस्कंद हुआ। तो मैंने ये दूसरा बता दिया, वानप्रस्थ और दंडी। ब्रह्मचारी आचार्य कुले वस्तुम शीलम अस्य इति आचार्य कुलवासी, ये एक शील प्रत्यय होता है संस्कृत में, माने उसने स्वभाव हैबिट वैसे बना लिए तब। तो आचार्य कुलवासी ये शील प्रत्यय है। वस्तु शीलम अस्य, स्वभाव उसका वैसा हो गया आचार्य कुल में रहना। अत्यंतम यावत जीवम आत्मान जिएगा तब तक नियम ही आचार्य कुले अवसादयन क्षपयन देहम, अवसादन माने शरीर को सुखा रहा है। तृतीय धर्मस्कंद, अत्यंतम इत्यादि विशेषणात नैष्ठक इति गम्यते। आचार्य करे कि जो अत्यंतम वगैरह से ये नैष्ठिक ब्रह्मचरी लग रहा है। उपकुर्वाण से स्वाध्याय ग्रहणार्थत्वात् न पुण्यलोकत्व ब्रह्मचर्येण, जो उपकुर्वाण है बाद में शादी कर लेगा वगैरह, उसको फल मत बोलो कुछ, उसको कोई फल मत बोलो, तो प्रिपेयर कर रहा है अपने को। स्वाध्याय ग्रहण, उसको तो गुरु के पास पढ़ना है अभी ना, इसलिए पुण्य लोकत्व नहीं बोलो उसको। जो गुरु के घर में पढ़ने के लिए ब्रह्मचारी, उसको पुण्य लोक मिलेगा ऐसी बात मत करो, वो तो अभी पढ़ रहा है। ऐसे भाग आचार्य ने 3 दिखा दिया। सर्वे एते त्रयोपि आश्रमिणो यथोक्त धर्म ही पुण्य लोका भवन्ति। बस इन सब का क्या फल होता है? सर्वे एते पुण्य लोका भवन्ति। सर्वे एते, ये 3 प्रकार के लोग पुण्य लोक में जाएंगे। पुण्य लोको ये शांति इनमें पुण्य लोक आश्रमिणो भवन्ति, ये आश्रम वाले लोग पुण्य लोक में लगे इनको। अवशिष्टास्तु माने इनसे अलग जो बाकी बचा, अनुक्ता, इनमें जो काउंट नहीं किया गया अभी तक, परिव्राट ब्रह्म संस्थो, परिव्राट क्या है? ब्रह्म संस्थो, ब्रह्मणि सम्यक स्थिता, ब्रह्मनिष्ठ जो हो गया, जो स्व अमृतत्व पुण्यलोक विलक्षणम, मैंने इसको कॉन्ट्रास्ट करके बताया, तो पुण्यलोक वाला नहीं है। आत्यंतिकम इति, आत्यंतिकम माने वही ब्रह्मलोक, हाईएस्ट फल है ये। नापेक्षिकम देवादि अमृतत्ववत, देवलोक इत्यादि में जो रिलेटिव अमृत, उसको भी अमृतत्व बोलते हैं ना, स्वर्ग में क्या अमृतत्व, देवलोक में अमृतत्व, वो बहुत रिलेटिव अमृतत्व वो नहीं है। पुण्यलोकात प्रथम अमृतत्व से विभाग करना, वो पुण्यलोक में आ जाते हैं, उसे अलग कर दिया प्रकरण, इसलिए ये यदि च पुण्यलोकातिशय मात्रम अमृतत्वम अभविष्यत् तथा पुण्यलोकत्वात् विभक्तम न अभविष्यत्। कोई सोचते हैं मीमांसक लोग कि पुण्य करते जाओ वही मोक्ष है। ऐसी बात मत करो, बोले पुण्य बहुत ज्यादा करने की बात होती
तो अलग करके नहीं दिखाते। बहुत पुण्य किया बोलो उसको, और पुण्य किया, पर ये अलग करके जो बता रहे हैं, इससे ये पता चल रहा है कि पुण्य लोग अतिशय मात्रम अमृतत्व ये नहीं है यहाँ पर। अतिशय पुण्य कर्म करने से अमृतत्व की प्राप्ति नहीं है, क्योंकि अलग करके बोला है विभक्तोपदेशात च अत्यंतिकम अमृतत्व इति गम्यते। ये तो अत्यंतिक अमृतत्व ही है, अलग विभाग कर दिया इसलिए। अब ये जो उल्लेख हुआ है आश्रम धर्मों का, अत्र च आश्रम धर्म फलोपन्यास प्रणव सेवा स्तुत्यर्थम न तत्फल विद्यर्थम। उसमें खाली बोल दिया पुण्य लोग मिलेंगे, उनका फल बताने के लिए नहीं है वो तो ओंकार का महत्व बताने के लिए ये कॉन्ट्रास्ट में खड़े किए गए। यहाँ टॉपिक जो है ना ओंकार का है, उनका नहीं है। प्रणव सेवा स्तुत्यर्थम, ओंकार का सेवा कर रहे, उसकी स्तुति करने के लिए इनको खड़ा किया। न तत्फल विद्यार्थम सुते च प्रणव सेवाया आश्रम धर्म फल विषय विधये च इति विद्येत वाक्यम। बोले इसको ऐसा मानो कि आश्रमियों का फल भी बता रहे और उसकी स्तुति भी कर रहे। ये वाक्य का अर्थ ऐसा है, भाग करके नहीं होता है, वाक्य का एक अर्थ होता है। इसलिए एक ही वाक्य में वो भी स्तुति भी की है और ये बताया, ऐसा नहीं है, वो खाली कॉन्ट्रास्ट के लिए खड़ा किया है। तस्मात् स्मृति सिद्ध आश्रम फलानुवादेन प्रणव सेवा फलम अमृतत्वम ब्रुवन् प्रणव सेवाम स्तौति। बोले वो जो आश्रमों के फल है तो स्मृति ने भी बता दिए, वो स्वर्गलोक देवलोक तो स्मृति में भी बता दिए हैं। यहाँ तो खाली ओंकार की सेवा की स्तुति करने के लिए वो खड़े किए। यथा पूर्ण वर्ण, अब उदाहरण दे रहे उसका, एक क्षत्रियों को उदाहरण ला रहे हैं। यहाँ पर वर्मा है ना, पूर्ण वर्मणा सेवा भक्त परिधान मात्र फला राजधर्मणस्तु सेवा राज्य तुल्य फला इति तद्वत्। कोई एक क्षत्रिय पूर्ण वर्म, उसकी सेवा करोगे तो वो कुछ पैसे देगा चाकरी के, पर राजा की सेवा करोगे तो तुमको जागीर मिल जाएगी। ऐसा कॉन्ट्रास्ट दिखाएगा। ठाकुर ने बोला राजा प्रसन्न हो गया तो कद्दू नहीं मांगना उससे। तो क्या पुण्य वर्मा की सेवा नहीं है, राजा वर्मा की सेवा। वर्मा क्षत्रियों का कॉमन नाम, ब्राह्मणों का कॉमन नाम शर्म। जहां तक मुझे मालूम है, वैश्यों का कॉमन नाम गुप्त, शूद्रों का कॉमन नाम दास। प्रणवश्च तत्सत्यम परम ब्रह्म तत्प्रतीकत्वात्। अब प्रणव जो है वो तो ब्रह्म ही है। यहाँ पर ब्रह्म संस्था बोला है ना, आचार्य को तो प्रणव ही है तत्प्रतीकत्वात्, क्योंकि ओंकार ब्रह्म का वाचक भी है, प्रतीक भी है। एतद् देवाक्षरम ब्रह्म एतद् देवाक्षरम परम, कठोपनिषद में बोला है। ये अक्षर पर ब्रह्म, ये अक्षर प्रतीक इत्यादि आमनायात काठके युक्तम तत्सेवा तो अमृतत्व। उसकी ओंकार की सेवा से अमृतत्व प्राप्त होगा। अब यहाँ पर समझने में डिफिकल्टीज
अत्र अभूक्य चेत, कोई लोग ऐसा बोलते हैं, चतुर्नाम आश्रमी नाम अविशेषेण स्वकर्मानुष्ठानात् पुण्यलोकता ये उक्ता ज्ञान वर्जिता नाम सर्वे एते पुण्यलोका भवन्ति इति। ज्ञान वर्जिता नाम मैंने सभी आश्रमों में अगर ज्ञान प्राप्त नहीं किया है तो ये पुण्य लोग मिलेंगे, ऐसी बात है। नात्र परिव्राट अवशेषिता, इसमें सन्यासी को अलग नहीं छोड़ा है, कह रहे सारे आश्रमी बोले तो सन्यासी भी आ गया। परिव्राजकस्यापि ज्ञानम यमा नियमाश्च तप एव इति, वो परिव्राजक का जो ज्ञान है और यम नियम पालन करना है, यही तो तप है। एक गलत अर्थ इसमें, तप एवं द्वितीय इत्यत्र तप शब्द है ना, परिव्राट तपसो गृहीतो, तो ये तो तपस्या जो बोलिए तो सन्यासी भी आ गए। आता तेषामेव चतुर्णाम एव ब्रह्म संस्था प्रणव सेवका समृतत्वम इति चतुर्णाम अधिकृतत्वात् कृतत्व अविशेषात् ब्रह्म संस्थत्वे अप्रतिशताच्च, मैंने इसमें सन्यासी भी इंक्लूड है और ओंकार के सिवा कोई भी कर सकता है। ऐसा तुमने जो भाग बोला वो हमको मंजूर नहीं है। जो ज्ञान नहीं है जिसके पास, सन्यासी भी वैसा हो सकता है और ज्ञान के साथ ना कोई भी आश्रम कर सकता है ओंकार के साथ। ऐसा ऐसा विभाग हम देख रहे हैं। क्योंकि ब्रह्म संस्था में बाकी आश्रमों का प्रतिशत नहीं दिखाई पड़ रहा है। आचार्य ने ऐसा विभाग करके बताया, वैसा नहीं मान रहा है कि सन्यासी भी इसमें इंक्लूड है और उन लोगों को भी वो फल मिलेगा। तो इसलिए ज्ञानी और अज्ञानी का फल दिखा दे रहे हैं यहाँ पर, कौन सा आश्रम, ऐसी बात नहीं। आचार्य जरा नेक्स्ट कहना है, स्वकर्म छिद्रे च ब्रह्म संस्थतायाम सामर्थ्य उपपत्ते है। स्वकर्म छिद्रे, छिद्र माने अरे ये हम लोगों की बात, गृहस्थों की बात। अपना काम करते हैं, करते करते समय मिला तो ओंकार करते, ये स्वकर्म छिद्र। तो उनको भी फल ब्रह्म संस्था मिलना चाहिए। विचित्र सा आर्ग्यूमेंट है। ठाकुर के निकालो वचन, ठाकुर बोलते हैं ना, अरे 24 घंटा काम करता है फिर भी मेरी याद करता है, क्या कम है क्या। तो जब कर्मों में गैप मिलती है ना तब ध्यान कर लेता है। हम लोग का हाल सुन रहे वो पूर्व पक्षी के आर्गुमेंट लंबा चलेगा यहाँ पर। चल पड़ेंगे इसका, काफी लंबा है ये, पूर्व पक्ष चलेगा। ठीक है, ये 23वां बहुत बड़ा भाष्य आचार्य का इसके। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलम् इंद्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते ये उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।